वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अमित लखारा मैं नोबल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मापन में यथार्थता, परिशुद्धता व त्रुटि। अब बहुत बार क्या होता है कि हमें कई बार किसी न किसी वस्तु का मापन करना होता है। मापन करने के लिए हमारे पास बहुत से उपकरण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक बोर्ड है और उस बोर्ड का मापन करना है। जब आप इस बोर्ड को आप किसी शॉप से लेके आओगे तो लिखा हुआ होता है कि इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 10.2 सेंटीमीटर है या 10.2 मीटर मान लो। आप कितनी है? 10.2 मीटर मान लो, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है कि भाई 10.2 मीटर है, तो इसको बोलेंगे इस बोर्ड का वास्तविक मान। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू, ये वास्तविक मान। अब हमारे मन में शंका होती है कि ये वाकई में 10.2 मीटर है या नहीं है। तो इस शंका का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंची टेप लेके आएंगे और उस इंची टेप से इस बोर्ड का हम करेंगे मापन। तो जब हमने मापन किया तो हमारे पास जो मापन आया या मापित मान जो आया वो मापित मान आ गया 10.4 मीटर। क्या आया? 10.4 मीटर। तो ये जो 10.4 मीटर है ये अपना कहलाएगा मापित मान या प्रेक्षित मान। क्या? प्रेक्षित मान, या जो अपने ये प्रेक्षण लिया है इस प्रेक्षण का प्रेक्षित मान कितना हो जाएगा? 10.4 मीटर। फिर छोटा भाई है, उसने भी इसको मापा, तो उसने जब इसको मापा तो उसका मान आ गया 10.8 मीटर। तो ये भी अपने पास एक प्रेक्षित मान हो गए। उसके बाद ऐसे करके हमने एक और मापन लिया तो वो आ गया 10.3 मीटर। तो कहने का मतलब है कि एक तो हमारे पास था वास्तविक मान और 1, 2 और 3 हमारे पास क्या आ गए? प्रेक्षित मान, ठीक है। तो सबसे पहले वास्तविक मान के सन्निकट जो मान होगा, क्या? वास्तविक मान के सन्निकट जो मान होता है उस मान को यथार्थ मान कहते हैं और इसे मापन में यथार्थता कहा जाता है। सुनना वापस, परिभाषा कुछ शब्द है अजीब से, इसको समझना। यथार्थता का मतलब ये हुआ कि वास्तविक मान के सन्निकट वास्तविक मान के सन्निकट मान कोमा यथार्थ मान कहलाता है तथा इसे मापन में यथार्थता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10.2 मीटर ये अपना वास्तविक मान हो गया और ये 3 अपने पास प्रेक्षित मान हो गया। अब इन तीनों में से हमें वो मान देखना है जो इस वास्तविक मान के सबसे सन्निकट हो। तो 10.4, 10.8 और 10.3। तो आप देखो कि जो ये 10.3 है ये सबसे अधिक नज़दीक मान है किसके? वास्तविक मान के। तो ये जो 10.3 अपना है ये अपना क्या कहलाएगा? यथार्थ मान कहलाएगा और इसे बोलेंगे मापन में यथार्थता। इतना हो गया। उसके बाद आ गया था अपने पास मापन में परिशुद्धता किसे कहते हैं। अब मान लीजिए यही अपने पास वास्तविक मान है और ये अपने प्रेक्षित मान लिए और एक और प्रेक्षण लिया। वो प्रेक्षण कुछ इस प्रकार आ गया 10.555 मीटर। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया? 10.555 मीटर। तो एक मान आया अपने पास 10.4 मीटर, एक अपने पास प्रेक्षण आया 10.8 मीटर, एक आया अपने पास 10.3 मीटर और एक आ गया 10.555 मीटर। अब क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन ये कहेगा सबसे परिशुद्ध मान कौन सा है? इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सबसे अधिक परिशुद्ध मान कौन सा है? तो सुनना, इसके लिए दशमलव के बाद जितनी सीमा तक मापन किया गया है उसे अपन बोलेंगे परिशुद्ध मान। कैसे? कि आपने दशमलव के बाद कितनी सीमा तक मापन किया है। हमने दशमलव के बाद एक सीमा तक मापन किया है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक सीमा तक मापन किया है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक सीमा तक मापन किया है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद हमने 3 अंकों तक, 3 सीमा तक मापन किया है। तो दशमलव के बाद जितने अंकों तक मापन किया गया हो वो मान उतना ही क्या होगा? परिशुद्ध मान होगा। जैसे मान लीजिए एक और प्रेक्षण आ गया अपने पास, वो आ गया 10.44 मीटर आ गया अपने पास। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हमने 2 अंकों तक मापन किया, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद हमने 3 अंकों तक मापन किया है। तो दशमलव के बाद जितने अंकों तक मापन अधिक होगा वो मान उतना ही क्या कहलाएगा? परिशुद्ध मान ना। तो इसकी परिभाषा आ जाएगी
दशमलव के बाद जितने अंकों, जितने ज़्यादा अंकों तक मापन किया जाता है, कोमा परिशुद्ध मान कहलाता है। और ऐसा करना परिशुद्धता कहलाती है। तो ध्यान रखना कि यथार्थ मान अपने आप में अलग है, परिशुद्ध मान अपने आप में अलग है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो यथार्थ मान है वो परिशुद्ध मान होना ही चाहिए, या जो परिशुद्ध मान है वो यथार्थ मान होना ही चाहिए। यथार्थता के लिए तो हम ये कहेंगे कि वास्तविक मान के सन्निकट जो मान होगा वही अपना यथार्थ मान होगा, और दशमलव के बाद जितने अंकों तक मापन किया गया होगा या जितने अधिक अंकों तक मापन किया गया होगा वही अपना क्या हो जाएगा, परिशुद्ध मान हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी अपने पास मापन में यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में। अगला जो टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक अपना त्रुटि, इसी को लेकर चलेंगे अपन यहाँ पर। मापन में त्रुटि, त्रुटि को बोलते हैं इंग्लिश में एरर, ठीक है। अब त्रुटि क्या होता है कि गलती, हमने कितनी गलती की है, गलती कैसे करेंगे, मापन में करेंगे। कैसे कि वही एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपके पास एक वास्तविक मान दिया हुआ 10.2 मीटर, लेकिन जब आपने उपकरण से इसको मापा तो मापने पर जो आपके पास मान आया वो आ गया 10.4 मीटर। अब जो आपका ये प्रेक्षित मान है वो वास्तविक मान से क्या है, भिन्न है। तो जब प्रेक्षित मान वास्तविक मान से भिन्न होता है तो मापन में सदैव क्या उत्पन्न होगी, त्रुटि उत्पन्न होगी। वापस बोलता हूँ, जब प्रेक्षित मान वास्तविक मान से भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो मापन में हमेशा त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। त्रुटि उत्पन्न किन किन कारणों से होती है, तो उसके बहुत से कारण होता है। पहला तो आपका उपकरण सही नहीं हो सकता है, या आपने जो पाठ्यांक लिया वो सही नहीं है, या कोई मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी प्रकार है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्रेक्षित मान वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है तो मापन में सदैव क्या उत्पन्न होगी, त्रुटि उत्पन्न होगी। तो त्रुटि का जो फॉर्मूला है अपने पास सिंपल सा हो जाएगा, त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। त्रुटि क्या हो जाएगी, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब कभी कभी क्या है कि हमारे पास वास्तविक मान नहीं दिया गया होता है। जब वास्तविक मान नहीं दिया गया होता है तो इस कड़ी में हम जितने भी प्रेक्षित मान हैं, सभी प्रेक्षित मानों का हम क्या लेंगे, औसत लेंगे, और उसी औसत को अपन क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर वास्तविक मान मानकर चलेंगे। मान लीजिए अपने पास किसी एक वस्तु का जो परीक्षण लिया तो उसकी प्रेक्षित मान हमें क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 मिल गई। ये अपने परीक्षण है, मतलब 10.2 हो सकता है, 10.3, 10.4, 10.6, 10.8 मीटर ले लिया, ठीक है। और बोले कि इन मापनों में, इन प्रेक्षित मानों में त्रुटि कितनी होगी वो ज्ञात कीजिए। और हमारे पास कोई भी वास्तविक मान यहाँ पर नहीं है। तो वास्तविक मान नहीं दिया होता है, जब वास्तविक मान नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे कि जो औसत मान है, उसी औसत मान को हम क्या मान के चलेंगे, वास्तविक मान मानकर चलेंगे। तो जितने भी ये परीक्षण दिए गए हैं इनका औसत मान निकालेंगे। और औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, जितने भी मापन है उन सबको जोड़कर और मापनों की संख्या का भाग देकर। तो हमारे पास ये मापन है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5 का डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ पर मिल जाएगा A बार। इसको बोलते हैं बार, बार का मतलब औसत या मीन, ठीक है। तो ये अपने पास औसत मान आ गया कितना, A बार। और ये जो A बार है यही अपना क्या होगा, वास्तविक मान होगा। ये अपना क्या होगा, वास्तविक मान होगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए वापस, सिंपल चीजें हैं, साथ साथ लिखोगे, पोज करके लिखोगे तो चीजें समझ में आएगी यहाँ पर, ठीक है। चलते आगे यहाँ पर। अब एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे तो सुनना, आपको ये पूछेंगे कि आपको प्रेक्षित मान दिए गए होंगे
और बोलेंगे इसका वास्तविक मान क्या है, तो वास्तविक मान कैसे ज्ञात करना है आपको बता दिया है, वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया। अब त्रुटि के कुछ टाइप्स है अपने पास। पहला परम त्रुटि। अब परम त्रुटि किसे कहते हैं, सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो प्रेक्षित मान है वो है A1, A2, A3, A4 और A5, ये 5 प्रेक्षण मैंने लिए यहाँ पर मैंने। और अपने पास जो वास्तविक मान है या जो अपना औसत मान है वो अपने पास है A बार, ये अपना औसत मान या वास्तविक मान है अपने पास। तो परम त्रुटि किसे कहते हैं, तो सुनना। परम त्रुटि इसको लिखते हैं हमेशा डेल्टा ए से, किससे, डेल्टा ए से, ठीक है। तो इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं, परम त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित। सर ये तो वही फॉर्मूला हो गया त्रुटि का, तो सही बात है, परम त्रुटि कहूँ या त्रुटि कहूँ एक ही बात है। तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है डेल्टा ए। डेल्टा का मतलब होता है अंतर, तो ये अंतर आ गया अपने पास और ये ए यहाँ पर। अब सर वास्तविक मान तो अपने पास एक है, ए बार। अब प्रेक्षित मान कितने अपने पास, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सर इसका मतलब ये जितने प्रेक्षित मान होंगे उतने ही हमारे पास क्या आ जाएगी, परम त्रुटियों की संख्या आ जाएगी। तो मान जो प्रेक्षित मान A1 के अंदर त्रुटि कितनी होगी, तो डेल्टा A1 बराबर A बार माइनस A1, ये आ गया। अब A2 जो प्रेक्षित मान है उसके अंदर त्रुटि कितनी हो जाएगी परम, डेल्टा A2 बराबर A बार माइनस A2, और इसमें कितनी हो जाएगी, डेल्टा A3 इजिकल टू A बार माइनस A3, डेल्टा A4 इजिकल टू A बार माइनस A4, डेल्टा A5 इजिकल टू A बार माइनस A5। इसका मतलब ये हुआ कि सर जितने प्रेक्षण होंगे उतनी ही हमारे पास क्या आ जाएगी, परम त्रुटियों की संख्या आ जाएगी। अब एक बात यहाँ पर और देखना, मन में डाउट आएगा या न्यूमेरिकल करेंगे कि जो परम त्रुटि है वो प्लस या माइनस हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जब आप फीते से मापोगे, इंची टेप से मापोगे, जो आपका प्रेक्षित मान है वास्तविक मान से सदैव कम आएगा, नहीं, ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो इस स्थिति में जो परम त्रुटि है वो धनात्मक या ऋणात्मक अथवा कैसी भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको परम त्रुटि पूछे तो आपको इस प्रकार से ये ज्ञात करनी है। अगला जो टाइप इसके अंदर वो आ जाएगा माध्य परम त्रुटि। सेकंड आ जाएगा माध्य परम त्रुटि। तो परम त्रुटि डेल्टा ए और इसका माध्य हो गया तो ए बार। तो कितना है, क्या है, डेल्टा ए बार। अब आपने क्या किया कि जितनी परम त्रुटियां निकाली थी, कितनी निकाली सर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, इन सब के मापांकों का योग कीजिए। मापांकों का योग का मतलब है ये मापांक ऐसे। सर मापांक क्यों लिया और मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कोई परम त्रुटि नेगेटिव है तो भी इसको क्या मान के चलना है, आपको पॉजिटिव मानकर चलना है। जैसे मान लीजिए आपके पास डेल्टा A1 का मान जो है वो माइनस का 0.2 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या लेके चलना है, प्लस का 0.2 लेके चलना है। इसका मतलब जितने भी परम त्रुटि अपने पास आई उन सब के धनात्मक मानों का औसत ज्ञात करना है। जितने भी अपने पास परम त्रुटि आई है उन सब के धनात्मक मानों का आपको क्या ज्ञात करना है, औसत मान ज्ञात करना है, और उनका क्या निकालना है, माध्य परम त्रुटि। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया और ये न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको। उसके बाद अपने पास आती है 4 नंबर पे सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। अब सापेक्ष त्रुटि के अंदर क्या होगा कि अब इसको जो है बहुत बार डेल्टा ए से भी लिखते हैं, लेकिन इसका कहीं अच्छा से ऑथेंटिक सिंबल नहीं है। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, सुनना। सापेक्ष त्रुटि, अभी आपने क्या किया, आपने ज्ञात की माध्य परम त्रुटि, ठीक है। इसमें भाग देना किसका, वास्तविक मान का, वास्तविक मान नहीं है तो औसत मान का, मतलब डेल्टा ए बार अपॉन ए बार या ए,
ये अपने पास क्या हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। सिंपल है, फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने से इजीली हो सकते हैं। और लास्ट में इसमें ये 3 नंबर, और लास्ट में अपने पास आ जाएगा 4 नंबर पे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? अभी अपन ने क्या ज्ञात की थी सर? अभी हमने की थी सापेक्ष त्रुटि ज्ञात की थी। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। ये जो आंसर आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। इतनी सी बात है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में है, ट्राई करना। नहीं हो तो कभी एक लेक्चर इसके ऊपर भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।